हेलो फ्रेंड्स, एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम मध्य प्रदेश आयोग के द्वारा पूछे गए 2020 से लेकर के 2024 तक के इन सभी प्रश्नों को एमसीक्यू रिवीजन करेंगे। इसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे कि हमारे पीएससी में आए हुए हर एक प्रश्नों का लेवल आप लोग समझ पाएंगे कि आयोग के द्वारा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम केवल एमपी जीके से रिलेटेड प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के या फिर इंडिया के हर एक स्टूडेंट को एमपी जीके पढ़ना ही पड़ता है, इसलिए आप ये मत समझें कि केवल पीएससी के लिए है। इसके अंतर्गत आप लोग चाहे एमपी पुलिस की पेपर दे रहे हैं, एमपी पटवारी की या फिर शिक्षक की, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी लोग इस प्रश्न को देख सकते हैं। तो चलिए हम देर नहीं करेंगे, अपने टॉपिक पर आते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उनकी दो रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है। एक बार फिर प्रश्न को समझिए कि निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उनकी दो रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन है। ऑप्शन ए है भरहुत है, सांची है, सोनारी है, सतधारा है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सांची है। सांची ऐसे ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर अशोक की उनकी दो रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन यहाँ पर मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा है कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट और शहादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है। ये हमारे मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी हैं। आप लोग इतिहास में पढ़े ही होंगे मध्य प्रदेश के इतिहास में। तो यह आप लोगों को बताना है कि ये तीनों स्वतंत्रता सेनानी किस स्थान से संबंधित हैं। पहला है भागीरथ सिलावट, शहादत खान एवं वंश गोपाल, इनका संबंध किस स्थान से है बताना है। भोपाल से है, इंदौर से है, सागर से है या होशंगाबाद से है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, इंदौर से है, इंदौर से संबंधित हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। आप लोगों को बताना है। ये चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन है कि साकेत रामायण कला संग्रहालय ओरछा में है। दूसरा है बी है प्रेमचंद्र सृजनपीठ उज्जैन में है। मुक्ति बोध सृजनपीठ सागर में है। तुलसी शोध संस्थान भोपाल में है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होना है। तो तुलसी शोध संस्थान ये भोपाल में नहीं है। तुलसी शोध संस्थान रामबन सतना यानी चित्रकूट के आसपास है। अगला प्रश्न है हमारा कि निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है। निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए है कि समाज सेवा क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन बी है नृत्य से। ऑप्शन सी है संगीत से। ऑप्शन डी है भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास के लिए किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी है। भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास हेतु किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भोरसिंह द बारहसिंगा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? एक बार फिर प्रश्न को समझिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भोरसिंह द बारहसिंगा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारा मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, जिसे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर है। कान्हा किसली के बारे में आप लोगों को अच्छे से पढ़ा होगा कि ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है ये। यहाँ पर बारहसिंगा प्रजाति की अधिकतर, जिसे हम ब्रडरी प्रजाति की बारहसिंगा पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, छठा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध डोकरा कला के लिए सही नहीं है? आपको बताना है कि डोकरा कला क्या है और ये किससे संबंधित है। ऑप्शन है, यह कला बैतूल की भरेव आदिवासी समुदाय से संबंधित है। यह कला अलह धातु ढलाई कला है। ऑप्शन सी है, यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है। और चौथा ऑप्शन है कि सभी कथन सत्य हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है। ये सभी प्रश्न जितने भी हैं आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए। यदि आप लोग 2025 की प्री देने वाले हैं तो इस प्रश्न को आप लोग पूरे प्रश्न को एक बार पढ़कर ही जाएं, क्योंकि आयोग ने कभी कभी प्रश्नों को रिपीट कर लेता है। एक या दो प्रश्न हर साल रिपीट करता है, इसलिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर पढ़कर ही जाना है वहाँ पर। सातवां प्रश्न है कि पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक रहे? सूर्योदय हैं, प्रभा है, लोकमत है या फिर संध्या है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी है, लोकमत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आठवां है कि धर्म राजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? ऑप्शन ए है दसपुर है, बेसनगर है, महिष्मती है, अवंती है। तो फ्रेंड्स आज आठवां का आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, दसपुर से संबंधित है। धर्म राजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से यह दसपुर नगर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, नौवां है, आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित हैं? ऑप्शन है डोकरा कला से, गोंड चित्रकला से, पिथौरा चित्रकला से या फिर बाघ प्रिंट से। ये सभी हमारे मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट कलाकार हैं। इनको आप लोग अच्छे से रिवीजन करके ही पेपर में जाया करें, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां ऐसे ही मिस्टेक हो जाती हैं। आप लोगों को प्रश्न आते हुए प्रश्न वहाँ पर गलत हो जाते हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जितने भी पढ़ाया जाता है उसे आप लोग रिवाइज करके ही जाएं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर
बी गोंड चित्रकला से संबंधित है। आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई कलाकार जो हैं, ये दोनों कलाकार गोंड चित्रकला से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है। हमारे मध्य प्रदेश में सिंचाई कौन कौन से साधन सुविधा से करते हैं। तालाब एवं झीलें से, नहरें एवं नदियां से, नहरें एवं तालाब से, कुएं एवं ट्यूबवेल से। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी है इसका, कुएं एवं ट्यूबवेल से। आपने इस वर्तमान मध्य प्रदेश के अंतर्गत या फिर इंडिया लेवल पर देखें तो सभी जगह पर कुएं एवं ट्यूबवेल से। लेकिन कुएं की सिस्टम को देखें तो आजकल के सिस्टम बहुत बदल चुके हैं। अधिकतर ट्यूबवेल का ही प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन पुराने ज़माने में जब कुआं था तब उनका उपयोग सिंचाई के कार्य में भी इस समय भी जारी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सिंचाई परियोजना और उनके स्थानों युग्मों में कौन सा गलत है। सिंचाई बताना है, सिंचाई परियोजना और जिला बताना है। वारणा परियोजना रायसेन से संबंधित है क्या। कोलार परियोजना सीहोर से है। सुक्ता परियोजना बैतूल से है। पुनासा खंडवा से है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुक्ता परियोजना जो कि यह बैतूल से संबंधित नहीं है। इसमें गलत ही बताना है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में तीसरा स्थान है। जबलपुर जिले के उत्तर पूर्वी भाग में हेमेटाइट के जमाव है। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ के जमाव में अभ्रक एवं सिलिका की मात्रा अधिक है। ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद लौह अयस्क के भंडार घट गए हैं। तो अब हम देख लेते हैं इनका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है, लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में तीसरा स्थान नहीं है। यहाँ पर गलत हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है कि मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बघेलखंड में लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है क्या। लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है। मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तब हम इसका राइट आंसर बताना है। ये कथन है किसमें केवल 1 2 है, केवल 2 है, केवल 2 4, केवल 1 3 4। इसमें से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाता है। ये 3 है, 1 3 4। इसमें दूसरा वाला प्रश्न नहीं है। 1 3 4, 1 3 4। इसमें आप लोग अच्छे से समझिए कि बघेलखंड पठार के अंतर्गत बघेलखंड में लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है और मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसमें बी वाला नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर है। ये 3 तो सही होंगे लेकिन दूसरे नंबर का नहीं है सही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मैग्नीज के भंडार किसमें हैं। बालाघाट में है, नीमच में है, सागर में है, दमोह में है। ऑप्शन नंबर ए है बालाघाट के अंतर्गत। ये बालाघाट नहीं है, यहाँ पर बालाघाट होना चाहिए। बालाघाट से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है।
शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिणी भागों की तुलना में कम है। राज्य का दक्षिणी पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा करता है। ग्रीष्म ऋतु में मुरैना तथा दतिया जिलों में तापमान कम रहता है। सामान्यतः शीत ऋतु शुष्क होती है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, कि ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिलों में तापमान कम रहता है। हमें क्या बताना है? सही नहीं है, ये तीसरा वाला सही नहीं, बाकी 3 ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, बीना नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? बेतवा है, धसान है, बेबस है या बनास है? बीना नदी की सहायक नदी बतानी है, तो ऑप्शन नंबर ए है बेतवा नदी, जो कि बीना नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? नरसिंहपुर है, मंदसौर है, मंडला है, छतरपुर है? इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मंडला डिस्ट्रिक्ट है। भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? रतलाम है, शिवपुर है, उज्जैन है, इंदौर है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी है इसका, शिवपुर है। अगला प्रश्न है, अखरानी और मंथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने कंदरा बनाई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, नर्मदा नदी है। अगला प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मंदसौर है, शहडोल है, सतना है? और अगला हमारा ऑप्शन आ जाता है बुरहानपुर। तो इसका राइट आंसर यही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी है, बुरहानपुर। बुरहानपुर ऐसा जिला है जहाँ पर केले और कपास के लिए प्रसिद्ध है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि बुरहानपुर को गंजेड़ियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि उस इलाके में गांजे बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खूटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? ऑप्शन है सहरिया है, बैगा है, भूमिया है या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर है, सहरिया जनजाति को खूटिया पटेल के रूप में भी संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है डिंडौरी है, अलीराजपुर है, निवाड़ी है, मंडला है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है, डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? भारत के कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है कि दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाता है सी है, चौथा है। मध्य प्रदेश कोयले के उत्पादन के मामले में चौथा स्थान है। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है कि मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 है, सी है, 3 बार लगा है राष्ट्रपति शासन। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 500 होनी चाहिए, 1000 या फिर 2000 या फिर 5000?
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कि ऑप्शन नंबर बी है, इसका 1000 होना चाहिए। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या 1000 होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल हैं, द्वारिका प्रसाद मिश्र हैं, कैलाश नाथ काटजू हैं या फिर भगवंत राव मंडलोई। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आयोग ने पूछा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, पंडित रविशंकर शुक्ल हैं, हमारे प्रथम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? ऑप्शन है कि गृह मंत्री करते हैं या फिर मुख्यमंत्री द्वारा निर्दिष्ट मंत्री होते हैं या फिर वित्त मंत्री, मंत्री वित्त विभाग के, मंत्री संसदीय कार्य विभाग के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी है? सरला ग्रेवाल हैं, नंदनी सतपथी हैं, आनंदीबेन पटेल हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है, इसका राइट आंसर है, सरला ग्रेवाल हैं, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल के रूप में जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी है, ताप्ती है, सोनार है, धासान है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी है, ताप्ती नदी है। मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है फ्रेंड्स। आप लोग यदि कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे तो वही इस प्रश्न को आप लोग हल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, बिल्कुल सही है। यह राज्य मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। राज्य के दक्षिणी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कर्क रेखा मध्य भाग से ही निकलती है। ऑप्शन नंबर सी है, इसे गलत बताना है। तो राज्य के दक्षिणी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, गलत है। अगला प्रश्न है कि बीजागढ़ पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? सतपुड़ा है, विंध्याचल श्रेणी है, कैमूर श्रेणी है, महादेव श्रेणी है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है, सतपुड़ा श्रेणी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? वन वाले टॉपिक तो आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, तो आप लोगों को बताएंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उप आर्द्र पहाड़ी वन, कांटेदार वन या फिर अल्पाइन वन। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में अल्पाइन वन की चर्चा कहीं पर भी नहीं की गई है, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले की चचाई में स्थित है? ऑप्शन है सतपुड़ा पावर स्टेशन है, अमरकंटक पावर स्टेशन है, बाणसागर पावर स्टेशन है या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अमरकंटक पावर स्टेशन है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन है कि दमोह है, खरगोन है, मंडला है या फिर पन्ना है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट है।
मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन की दृष्टि से देखें तो 2020-21 में प्रथम स्थान पर खरगोन डिस्ट्रिक्ट था। अगला प्रश्न आ जाता है कि मध्य प्रदेश में बुनियादी सड़क सांख्यिकी वर्ष 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर कथन बताना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 8000 किलोमीटर से अधिक है, राजमार्ग की लंबाई 11000 किलोमीटर से अधिक है, जिला राजमार्ग की लंबाई 50,000 किलोमीटर से अधिक है, सड़क घनत्व में राज्य देश में प्रथम स्थान पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी है। सड़क घनत्व में यह राज्य देश में प्रथम स्थान पर है, ये गलत है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश किस स्थान पर था। ऑप्शन है चतुर्थ था, द्वितीय है, प्रथम है या फिर तृतीय है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, प्रथम है। भारत में तांबा उत्पादन की चर्चा करें तो 2021-22 में मध्य प्रदेश जो कि प्रथम स्थान पर था। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। केन है, सोन है, माही है, फिर बेतवा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी है, माही नदी जो कि 3 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही है। आपको बताना है कि हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है और वह काली मिट्टी की विशेषता क्या है, वे हमारे कृषि में क्या महत्व प्रदान करती है। इन सभी का इस एमसीक्यू में हम चर्चा करेंगे कि काली मिट्टी कपास मिट्टी कहते हैं के रूप में भी जाना जाता है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, बिल्कुल सही है। काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। इसकी संरचना गांठदार लेकिन कभी कभी भुरभुरी होती है। अब देखना है कि इसका राइट आंसर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। आप लोगों को यह बताना है कि कौन सा गलत है, गलत कथन बताना है ना। तो काली मिट्टी को कपास की मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। आप लोगों ने कई बार भी पढ़ा होंगे। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक पाई जाती है, बिल्कुल सही है। इसकी संरचना गांठदार लेकिन कभी कभी भुरभुरी होती है। तो ये 3 ऑप्शन तो जो सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन जो कि सी वाला गलत है, यही उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भीमा नायक का संबंध किस रियासत से है। ये हमारे एमपी के हिस्ट्री से संबंधित है या फिर एमसीक्यू में अंतर्गत एमपी जी की भी आ जाता है। मंडला है, बड़वानी है, किशनगढ़ है, मुड़ियादव है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी है इसका, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट से है। ये बहुत ही प्रसिद्ध सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी हैं। अगला प्रश्न है कि जनजातीय नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भेड़ला अंग्रेज विरोधी क्रांतिकारी में कब शामिल होते हैं। 1842 में या फिर 1857 में, 1927 में या फिर 1942 में। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी है, 1857 में शामिल होते हैं विद्रोह में। अगला प्रश्न है हमारा कि सागर की आंचलिक क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है। मौनी नृत्य है, मांडल्या नृत्य है, फेफारिया नृत्य है, डंडा नृत्य है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है, मौनी नृत्य। मौनी नृत्य जो कि सागर की आंचलिक क्षेत्रों में
दीपावली के अवसर पर मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से भी पहचाना गया है। ये कह सकते हैं जीके से संबंधित है अधिकतर। जगतपुरी, रामसिया या ब्रह्मपुरी कांकड़ाम। तो इसका राइट आंसर आयोग के द्वारा बताया गया है, ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मपुरी। चित्रकूट के धार्मिक स्थल को एक अन्य नाम बताया गया है, ब्रह्मपुरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी की है, भवानी प्रसाद मिश्र की है, मुकुटधर पांडे की है या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी है इसका, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी। ऐतिहासिक मातंगेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। उज्जैन में है, महेश्वर में है या फिर खजुराहो में है। खजुराहो के बाद विदिशा में है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी है, ये खजुराहो में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि दीवार पर मिट्टी से बनाए जाने वाले नौह डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता को बतलाता है। भील है, कोरकू है, सहरिया है, गोंड है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, गोंड जनजाति से संबंधित है नौह डोरा। ये इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखें, क्योंकि आयोग कभी भी किसी वक्त भी आप लोगों को घुमा सकता है। क्योंकि आप लोग जब 2020 से लेकर के 24 तक के सिलेबस को आप लोगों ने पढ़ा होगा और पेपरों को लगाए होंगे, तो आप लोगों को अनुभव हुआ होगा कि आयोग ने दिन प्रतिदिन पेपर के पैटर्न को चेंज करता हुआ गहराई पर उतर रहा है। तो इसलिए आप लोगों को अच्छे से समझते हुए इन प्रश्नों को सॉल्व करना है, न कि जल्दबाजी में करना है। अगला प्रश्न है कि रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है। पद्माकर की है, भूषण की है, केशव दास की है या भवभूति की है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, केशव दास की है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थाना लुहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी, ये बताना है। 1922 में है, 1931 में है, 1939 में है या फिर 1942 में है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी है, 1939 में ये घटना घटित होती है। अगला प्रश्न आ जाता है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य प्राणपण तथा आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी, जयशंकर प्रसाद, प्रभाकर माचवे या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है, गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया है। बड़वानी है, खंडवा है, बालाघाट है, अलीराजपुर है। ऑप्शन नंबर डी है, अलीराजपुर है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनके 10 की जनसंख्या वृद्धि 2001 से लेकर के 2011 के क्रम में निम्नतम से उच्चतम तक व्यवस्थित है। ऑप्शन है अनूपपुर है, मंदसौर है, बैतूल है, छिंदवाड़ा है। ऑप्शन बी है अनूपपुर है, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर है।
ऑप्शन सी है बैतूल है, छिंदवाड़ा है, मंदसौर है, अनूपपुर है। ऑप्शन डी है बैतूल, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, मंदसौर। इसमें से आप लोगों को बताना है कि सटीक कौन सा बैठता है। ऑप्शन नंबर बी है अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और मंदसौर, ये है। अगला प्रश्न है कि टंटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य बताना है। आदिवासी महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। ऑप्शन बी है अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योगों व्यवसायों के लिए कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी की आपूर्ति करना है। आदिवासी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास का वित्त पोषण करना है। ऑप्शन डी है कि आदिवासी युवाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देना है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी है। अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योगों व्यवसाय के लिए कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी की आपूर्ति करना है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबद्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है। इंदौर है, ग्वालियर है, भोपाल है या फिर जबलपुर में है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी है, ग्वालियर में है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था। मालवा प्रदेश, विंध्य प्रदेश या फिर बघेलखंड है। बघेलखंड मध्य प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी है, विंध्य प्रदेश। ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो विंध्य प्रदेश का निर्माण हो जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर हैं, पुखराम बम सुशीला चानू हैं, प्राची यादव है या फिर शिवेंद्र सिंह हैं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी है, प्राची यादव है। प्राची यादव। अगला प्रश्न है कि रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह मध्य प्रदेश में मिलेट मोटा अनाज को प्रोत्साहित करती है या पूरे प्रदेश में लागू है। यह योजना 2023-24 से 2025-26 तक की अवधि की है। तो इसमें कोट बताना है कि ऑप्शन केवल 1, 2 सही है। ऑप्शन बी है केवल 1, 3 सही है। ऑप्शन सी है केवल 2, 3 सही है। ऑप्शन डी है केवल 1, 2, 3 ये तीनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी है। इसमें से सभी सही हैं, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक माच गायन शैली से संबंध है। कालूराम बामनिया हैं, सत्येंद्र सिंह लोहिया हैं, भगवती लाल राजपुरोहित हैं, ओम प्रकाश शर्मा हैं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी है, ओम प्रकाश शर्मा है। लम्हेटा गांव किस जिले से संबंधित है या स्थित है जहां पर जियो पार्क की स्थापना की जानी है। भोपाल है, जबलपुर है, इंदौर है या फिर ग्वालियर है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी है, जबलपुर है। अगला प्रश्न है कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित है। वाराणसी है, प्रयागराज है, उज्जैन है
भोपाल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, उज्जैन में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ है? इंदौर है, उज्जैन है, विदिशा है, देवास है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी है, देवास है। अगला प्रश्न है कि 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है? तृतीय है, चतुर्थ है, द्वितीय है या फिर प्रथम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की कंपनी के सहयोग से हुई है? जर्मनी है, फ्रांस है, रूस है या फिर ब्रिटेन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ब्रिटेन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? अगला इसका ऑप्शन है इंदौर है, ग्वालियर है, भोपाल है, जबलपुर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है, भोपाल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? बाणसागर परियोजना है, भांडेर परियोजना, राजघाट परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी है, सरदार सरोवर परियोजना है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? ऑप्शन है मानसून की अरब सागर शाखा से, मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से, लौटते हुए मानसून से या फिर चक्रवातों से होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा हुआ है? बलुआ पत्थर से, चूना पत्थर से, बेसाल्ट से या फिर नीस से? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी है, बेसाल्ट से। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1975 में, 1964 में या फिर 1973 में, 1963 में? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी है, 1973 में किया गया है, बांस का राष्ट्रीयकरण किया गया है। अगला प्रश्न आ जाता है 67वें नंबर का है कि विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? अमरकंटक पठार है या फिर मैकाल पठार है, भांडेर पठार है, बस्तर पठार है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी है, भांडेर पठार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? उज्जैन में है, जबलपुर में, सीहोर में, बालाघाट में? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी है, बालाघाट के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके अनूठे उत्पाद के साथ मिलाएं। जिला बताना है और उत्पादन। अशोकनगर में केले का उत्पादन होता है, खंडवा में, खरगोन में महेश्वरी साड़ियाँ टाइगर प्रिंट है, बुरहानपुर में चंदेड़ी साड़ियाँ हैं, मंदसौर में लहसुन है। तो इसमें राइट आंसर आप लोगों को चुनना है।
तो देख लेते हैं कौन सा इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी है। बी वाले कहाँ पर हैं? ये है बी। तो यहाँ पर मिलान करना है कि अशोक नगर के अंतर्गत ऑप्शन नंबर सी बता रहा है चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। खरगोन दूसरे नंबर पर है, तो बिल्कुल सही है। महेश्वरी साड़ियों और बाघ प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। बुरहानपुर ऑप्शन नंबर 1 में जाता है, केले के लिए प्रसिद्ध है। मंदसौर ये लहसुन के लिए प्रसिद्ध है। तो यही इसका मिलान है। 2 3 1 4 है। अगला प्रश्न है कि मोहन खेड़ा जैन तीर्थ निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? देवास में है, धार में है, बुरहानपुर में है, खरगोन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी है, धार में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? एक तरफ आप लोगों को अभ्यारण्य बताना है और जिला बताना है। बोरी जो कि होशंगाबाद में है, गगऊ पन्ना में है, करैरा शिवपुरी में है, घाटी गांव इंदौर में है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ये गलत है, आप लोगों को गलत ही चुनना है। घाटी गांव इंदौर के अंतर्गत नहीं आता है और बाकी जो है अपने जगह पर सेम है। बोरी होशंगाबाद में है, गगऊ पन्ना में है, करैरा शिवपुरी में है। ये सभी 3 सही है लेकिन 1 गलत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? घूघरमाल, ठोठया, कुडगरया या फिर खमराम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कुडगर्या है। अगला प्रश्न है शंकर राव पंडित का संबंध किस विधा से है? सितार वादक, मृदंग वादक, ख्याल गायकी, कथक नृत्य। 73 का है, ऑप्शन नंबर सी है, ख्याल गायकी है। 74 है, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों को उनकी क्रांति के क्षेत्र में सम्मिलित कीजिए। राजा मर्दन सिंह नेमावर से संबंधित हैं, राजा दौलत सिंह भानपुर, राजा बख्तावर शाहगढ़, मुराद अली महू से। तो इसका राइट आंसर है पहला का दूसरा है, राजा मर्दन सिंह जो कि भानपुर से संबंधित हैं, राजा बख्तावर सिंह नेमावर से हैं, राजा बखत वली ये शाहगढ़ से हैं, मुरार अलिया महू से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में, मनुस्मृति में, बरामिहिर संहिता में, अग्नि पुराण में। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आ जाता है, शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम मिलता है। अगला प्रश्न है किस ताम्रपाषाण युगीन को बरामिहिर का जन्म स्थान भी कहा जाता है? दंगवाड़ कायथा है, नवदा टोली है, इंद्रगढ़ है। क्या राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कायथा से संबंधित है। कोहबर क्या है? वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है, वैवाहिक वस्त्र है या फिर भोजन है, आभूषण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है,
वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है कोहबर। अगला प्रश्न है यशोधर्मन के संदर्भिनी अभिलेख के रचयिता कौन हैं? कवि मदन है, बासुल कवि है, कौकक है, रविकीर्त है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी है, बासुल कवि हैं। अगला प्रश्न है बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत माना जाता है? ऑप्शन है गोंड से है, कोल से है, भील है, सहरिया है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है, गोंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? राष्ट्रीय कबीर सम्मान है, राज्य स्तरीय शिखर सम्मान है, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान है, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी है, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान से संबंधित है। भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन, सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? ठक्कर बाबा राष्ट्रीय सम्मान है, वीर शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान है, रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान है। तो ऑप्शन नंबर बी है, वीर शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम पर चल रही है? दलपति शाह या फिर टंट्या भील हैं, बिरसा मुंडा है, रघुनाथ शाह हैं। तो बताना है ऑप्शन नंबर बी है, टंट्या भील के नाम पर कार्यक्रम चल रहा है। अगला प्रश्न है कि जनजाति कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्य का स्थापना किस वर्ष किया गया? 1984 में, 1970 में, 1975 में, 1980 में। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी है, 1980 में है। महानायक टंट्या मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित हैं? यही बताना है, कोल है, गोंड है या फिर भील हैं, भारिया हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, भील है। टंट्या मामा आदिवासी जनजाति से संबंधित हैं, ये भील से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई से संबंधित हैं, यह भारिया जनजाति से हैं, भीलाला जनजाति से, कोरकू जनजाति से या फिर बैगा जनजाति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है संबंधित है, भील जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है भीमा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? बैतूल है, छिंदवाड़ा है, मंडला, डिंडौरी, रीवा सतना के अंतर्गत, सीधी शेड्यूल के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मंडला व डिंडौरी के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वर्गीय बादल भोई कौन थे? प्रसिद्ध आदिवासी समाज सेवी हैं, प्रसिद्ध आदिवासी संगीतकार हैं, प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी हैं, प्रसिद्ध आदिवासी कलाकार थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी हैं। अगला प्रश्न है कि मंडवारा त्योहार द्वारा मनाया जाता है, किन जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है? गोंड हैं, बैगा हैं, भारिया हैं, सहरिया हैं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है, गोंड जनजाति। तो फ्रेंड्स आज का क्लास हम यही एंड करते हैं, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये कैसा लगा आज का लेक्चर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से अपना राय या फिर सुझाव जो कुछ भी देना चाहते हैं कमेंट करें।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, उन सभी का हेल्प हो सके। जो भी साथी MPPSC की तैयारी करें या फिर मध्य प्रदेश की किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो MP ऑनलाइन टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को हर तरह के वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। और साथ ही आप लोगों को एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी मोटिवेशन चाहिए या फिर सही गाइडेंस चाहिए तो कमेंट करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।